नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, वह एक ही बुक से पूछे जाते हैं जिसका नाम है एनसीईआरटी। सबसे पहले आपको हम ये बता देते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एनसीईआरटी से क्यों पूछे जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो आपका सीटेट का एग्जाम होता है, इसका आयोजन पूरे भारत में होता है। ये सिर्फ एक राज्य में इसका आयोजन नहीं होता है, इसका आयोजन पूरे भारत में होता है। अब जाहिर सी बात है, अगर इसका आयोजन पूरे भारत में हो रहा है, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसे बुक से पूछे जाएंगे जो पूरे भारत में चलती हो। ऐसे बुक से नहीं पूछे जाएंगे जो किसी एक राज्य में चलती हो। अगर किसी एक राज्य के बुक से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अदर राज्य वाला दूसरे राज्य की बुक नहीं पढ़ता है, फिर समस्या हो जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं सभी आपके एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लिया तो आप सीटेट में बहुत अच्छा स्कोर ला जाएंगे। अगर हम सब इसमें बात करें, एनसीईआरटी के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करना होगा। इस चैनल पे आपको 2011 से लेके अब तक, आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, सभी ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डेली सॉल्व कराया जा रहा है। आपको जिस भी सन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप उस सन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिए। आपको इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी की क्लासें, सब सब्जेक्ट की थ्योरी क्लासें, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सभी कंप्लीट कराए जा रहे हैं। आज जो हम सब क्लास को कवर करेंगे वह आपके क्लास 6 की एनसीईआरटी है, जो कि आपका 6 चैप्टर है। 6 चैप्टर के अंतर्गत जो हम सब कवर करेंगे, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। हम सब आपके क्लास 6 के अंतर्गत जितने भी चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर को डेली कवर करते हैं। आज हम सब आपका 6 चैप्टर पर पहुंचे हैं, जिसमें हम इस चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। दोस्तों, जाहिर सी बात है, अगर हम सब कहीं पे भी रह रहे होंगे, हमारे सबके चारों ओर कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। उसी की बात करेंगे कि हमारे ओर चारों ओर परिवर्तन कैसे होते हैं। कुछ परिवर्तन तो हम खुद से करते हैं, कुछ परिवर्तन अपने आप होता है। उन सभी के बारे में हम सब चर्चा करेंगे और लास्ट में इसी टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, आपके एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता, यह महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको जानने के लिए हम इसी टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। कल्पना कीजिए, यदि आपको अपने चारों ओर की किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति अचानक मिल जाए, क्या ये एक बड़े मजे की बात नहीं होगी? वे कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे? ये तो आपको खुद से सोचने के लिए है, क्योंकि दोस्तों बच्चों की मुख है। जब आप कक्षा 6 के विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे तो इस तरीके से उनको टास्क दिया जाता है। आप सोचिए, अगर ऐसा आपके पास एक पेंसिल मिल जाए जिससे आप कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं, तो आप क्या क्या करेंगे? आगे कह रहे हैं, वास्तव में हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, फिर भी हमारे चारों ओर की कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं। शायद बहुत सी वस्तुएं। क्या आप कुछ ऐसी वस्तुएं की सूची बना सकते हैं जिन्हें आप बिना किसी जादू के प्रयोग के बदल सकते हैं? दोस्तों, हमारे पास जादुई पेंसिल तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने चारों ओर की वस्तुओं को, बहुत सारी वस्तुओं को बदल सकते हैं। आप कैसे बदलेंगे, बताते हैं उसको। हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। खेतों में फसलें समयानुसार बदलती रहती हैं, पत्तियां रंग बदलती हैं और सूखकर पेड़ों से गिर जाती हैं। फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होता है? आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं तथा आप बढ़कर लंबे हो जाते हैं। इन सब के बढ़ने के साथ आपका वजन भी बढ़ जाता है। क्या आपको पहले भी महसूस हुआ कि आपके चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं? देखिए, पहले तो ये पत्तियों की बात किया, अनाज की बात की है कि अनाज जब हम सब लगाते हैं छोटे रहते हैं, धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। परिवर्तन तो हो रहा है ना, पत्तियां हरी होंगी, हरी होने के बाद पीली हो जाएंगी, पीले होंगे बाद सुखा के गिर जाते हैं। यह सब परिवर्तन तो होता है। और हमारे शरीर में बात करें तो हम सब छोटे होते हैं, शरीर लंबा होता है, नाखून हमारे बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं। यह सब क्या है? यह सब एक प्रकार से परिवर्तन ही होता रहता है। आगे कह रहे हैं, कुछ परिवर्तन को साथ साथ समूहों में रख सकते हैं।
हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को समूह में कैसे रख सकते हैं? इनमें यदि कोई समानता मिलेगी तो वह हमारे लिए सहायक होगी। अगला जो पॉइंट है, कह रहे हैं कि क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? कह रहे हैं जितने भी परिवर्तन होते हैं क्या उसे हम सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? बताते हैं आपको। जैसे एक गुब्बारा लीजिए और उसे फुलाइए, सावधानी बरतें कि यह फट न जाए। गुब्बारे का आकार एवं आमाप बदल गया, अब उसकी हवा निकल जाने दे। देखिए गुब्बारे में जो परिवर्तन होता है, जैसे सबसे पहले गुब्बारा है तो छोटा है, उसे हम जब उसमें से हवा भरेंगे बड़ा हो जाएगा, परिवर्तन हो गया। लेकिन फिर धीरे धीरे जब उसका हवा निकल जाएगा तो फिर क्या देखने को मिलता है कि हमको फिर वही छोटा गुब्बारा हो जाता है। क्या यही चीज़ हर चीज़ में फॉलो होगा? आप कहेंगे नहीं, हर चीज़ में नहीं होगा। जैसे अभी आपकी लंबाई बढ़ गई है, आप अब कहेंगे हम लंबाई अगर छोट करना चाहें तो कर लें, नहीं कर सकते हैं। इसलिए कुछ चीज़ें में हम परिवर्तन फिर वही सेम हो जाता है, लेकिन कुछ चीज़ों में परिवर्तन नहीं बदलता है। आगे है, एक कागज का टुकड़ा लें और उसे यहाँ पे चित्र संख्या दिया है, बताते हैं अभी आपको इसके बारे में के अनुसार मोड़े। इससे आपके कागज का टुकड़ा खिलौना हवाई जहाज में परिवर्तन हो गया। आपको इस हवाई जहाज को कुछ समय तक उड़ाने में बहुत मजा आएगा। यदि आप थक जाएं तो कागज को पुनः सीधा कीजिए। देखिए पहले बच्चे जब छोटे थे तो कागज के खिलौना बना के खेलते थे, वह हवा में उड़ाते थे, जहाज बनाते थे। वही कह रहे हैं कि आप एक कागज को जहाज बनाइए, लेकिन जहाज बनाने के बाद आप खेलिए, जब आपको लगे चलिए ठीक है थक गए, फिर आप उसे प्लेन कर लीजिए, कागज बन गया। इसी की बात कर रहे हैं। आगे हमसे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप चित्र में देख रहे होंगे एक प्लेन पेपर था, इससे हमने कागज से जहाज बनाया। जहाज बनाने के बाद जब तक हम खेले फिर उसको हम फिर से कागज बना सकते हैं। अगला जो क्रियाकलाप है, करें गेहूं। 1 मिनट था, गेहूं गूंदे हुए आटे की एक लोई बनाइए। जिससे जब गेहूं होता है उसे हम जब पिसा लेते हैं वह आपका आटा बन जाता है। तो वही करें, आप उसे सानिए। गूंदे हुए आटे की एक लोई बनाइए, इससे रोटी बेलने की कोशिश कीजिए। शायद आप इसके आकार से खुश ना हो, इस रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तन करना चाहेंगे। इसके बाद देखिए यह प्रक्रिया, तो आपने जैसे रोटी बनाया, रोटी जब तक आप पका नहीं रहे हैं तब तक आपको लगा कि नहीं अच्छा नहीं बना है, फिर हम इसे फिर लोई बना के फिर आप रोटी बना सकते हैं। लेकिन क्या जब आप रोटी जो आटा है उसे रोटी बना देंगे, उसे पका लें, फिर परिवर्तन कर लेंगे, तब परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। आगे जो करेंगे, अब आपने क्रियाकलाप 1, 2 और 3 में जो 3 परिवर्तन देखे हैं उनके बारे में सोचिए। उनमें एक जैसा क्या है? क्या यह संभव है कि गुब्बारे अपने पूर्व आकार और आमाप में वापस आ जाए? आप कहेंगे हाँ। क्या कागज आमाप पहले और हवाई जहाज बनने के बाद समान है? फिर इसके बाद गूंदे हुए आटे से पुनः लोई बनाना संभव है? आपने क्या निष्कर्ष निकाला? क्या इन तीनों क्रियाकलापों में यह संभव है कि जिस पदार्थ से यह क्रियाकलाप प्रारंभ किया गया है उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है? यदि हाँ, तो इसका मतलब है कि जो परिवर्तन इन क्रियाकलाप में हो रहे हैं उन्हें पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। इन्हीं क्रियाकलापों को कुछ अलग ढंग से करते हैं। आगे है, अब उसी गुब्बारे को लीजिए जिसका क्रियाकलाप इसमें हमने फुलाया था ना, चिपकाया था, उपयोग किया था, उसको उसके पूरे आमाप में फुलाइए तथा उसके मुख को पतले धागे से कसकर बांधिए। गुब्बारे में अपनी नुकीली पेंसिल से छेद कीजिए और गुब्बारा फट गया। अब देखिए, अब क्या फिर वह पुरानी स्थिति में रहेगा? अब नहीं रहेगा, क्योंकि वह फट गया। अब वही कागज का टुकड़ा लीजिए जिसे क्रियाकलाप 2 में आपने प्रयोग किया। उसके ऊपर एक हवाई जहाज का रेखाचित्र बनाइए तथा उसे बाहरी रेखा के साथ काटिए। उसके बाद देखिए, हमने एक कागज को हवाई जहाज बनाया, फिर उसे हवाई जहाज के आकार में काट लिया। क्या फिर वह कागज बन जाएगा? आप कहेंगे अब नहीं बनेगा। उसके बाद गूंदे हुए आटे की लोई से रोटी बेलकर उसे तवे पर
सेकिए। अब सेकने के बाद फिर क्या वापस में आपका लोई बन जाएगा? आप कहेंगे अब वह लोई नहीं बनेगा। यदि आपसे वही 3 प्रश्न पूछे जाएँ जिनके उत्तर अपने क्रियाकलाप 3 में कहने के बाद दिए थे, तो इस बार उनके उत्तर क्या होंगे? हम देखते हैं कि जो परिवर्तन क्रियाकलाप 4, 5, 6 में हुए, उनको वापस नहीं किया जा सकता। अब आपका आंसर चेंज हो गया। उसका जो आंसर है, क्या इसका भी आंसर सेम है? नहीं। अब आंसर समान तो सेम है, लेकिन अब उसमें हमने परिवर्तन कर दिया तो उसका आंसर भी चेंज हो गया। आप पेंसिल और रबड़ का उपयोग करते हैं। इनके बारे में उपयोग करने से इनके आकार व आमाप में परिवर्तन हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को किसकी बात करें? पेंसिल और रबड़। क्या हम पेंसिल को यूज करने के बाद फिर वापस ला देंगे, बड़ी कर देंगे? आप कहेंगे नहीं। उलट सकते हैं आप। अपने कुम्हार को अपने साग पर काम करते जरूर देखा होगा। वह मिट्टी के ढेर को बर्तनों में बदल देता है। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? वह अब मिट्टी के बर्तन को भट्टी में सेकता है, तो क्या अब इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? नहीं। अब उसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। उत्क्रमित मतलब होता है कि हम किसी वस्तु को फिर उसके मूल अवस्था में ला दें। किसी चीज़ को हम कोई अलग अवस्था में यूज करें, फिर उसको मूल अवस्था में ला दें, तो वही आपका उत्क्रमित परिवर्तन कहलाता है। कुछ सामान्य परिवर्तन दिए गए हैं। आपके विचार में इनमें से किन परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? हमने देखा कि परिवर्तनों के वर्गीकरण का एक तरीका है यह देखा जाए कि क्या उन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है। कुछ परिवर्तन के बारे में दिया गया, आप उसे समझना है कि वह उत्क्रमित है कि नहीं है। जैसे कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा। अब जैसे कच्चा अंडा है, इसे हम कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा, जब कच्चा अंडा है, जब उसे उबाल देंगे तो क्या वह फिर कच्चा अंडा होगा? आप कहेंगे नहीं। अब वह कच्चा अंडा नहीं होगा, मतलब ये उत्क्रमित किया जा सकता है। आप कहेंगे नहीं, इसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। गाढ़े घोल से इडली बनाना। जब आप गाढ़े घोल से इडली बना लेंगे, क्या फिर आप उसके गाढ़ा घोल बना देंगे? कहेंगे नहीं। तो फिर वह भी आप कहेंगे। इस प्रकार से आप उन सभी को देखिए कैसे इन समय कौन सा उत्क्रमित परिवर्तन है, कौन सा उत्क्रमित परिवर्तन नहीं है। और अभी हम सब उत्क्रमित परिवर्तन की बात किया, उत्क्रमित परिवर्तन के बारे में समझा। अब हम समझते हैं क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं? इसके सिवा भी कोई परिवर्तन किया जा सकता है? हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे होंगे। क्या आपने इन औजारों में देखा कि लोहे के फलक को कैसे किसी एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है? जो हम सब मिट्टी खोदने के लिए औजार इस्तेमाल करते हैं, उसमें आगे तो लोहे का बना होता है, लेकिन उसके पीछे एक लकड़ी का बेत लगाए रहते हैं, जिससे हम सब पकड़ कर काम करते हैं। आप यहाँ पे चित्र में देख रहे होंगे। अब इन सभी की बात करते हैं। इन औजारों में लोहे के फलक में एक वलय होता है, जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतः इस वलय का अमाप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा सा छोटा होता है। हत्थे के वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म करते हैं, जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है या फैल जाता है। तब हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है। जब वलय ठंडा हो जाता है तो सिकुड़ जाता है, जिससे यह हत्थे पर कस जाता है। इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए में लोहे के रिम को कसने के लिए भी किया जाता है। अब भी आगे हम देखेंगे कैसे। धातु के रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। गर्म करने पर रिम पहिए पर देखिए। अब हम सब कैसा परिवर्तन कर रहे हैं? ऐसा परिवर्तन कर रहे हैं कि पहले उसे हम गर्म कर रहे हैं, फिर वह पतला हो जा रहा है हल्का सा, फिर उसे हम फिट कर दे रहे हैं, फिर ठंडा होने के बाद चौड़ा हो जा रहा है, अपना जगह ले रहा है। इस प्रकार के परिवर्तन की बात करते हैं। अब जो रिम की बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे देखेंगे जो रिम है, अगर रिम इसके सेम बराबर रहेगा तो यह रिम ऑटोमेटिक निकल जाया करेगा, लेकिन हल्का इससे छोटा रहेगा तो वह रिम एकदम टाइट रहेगा। अब इसकी बात करते हैं। चढ़ जाता है। अब पहिए के किनारे
के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं, जिससे रिम ठंडा हो जाता है तथा पहिए के ऊपर घस जाता है। जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय के बाद यह उबलना शुरू हो जाता है। अगर हम इसे लगातार गर्म करते रहें तो जल की मात्रा बर्तन में घटने शुरू हो जाती है। वही जल की बात करें, जल को दोस्तों अगर जब आप उबालते होंगे, ऐसा होता है कि एक समय बाद जल की मात्रा कम होने लगती है। तो यह क्या होता है, यह भाप बन के उड़ने लगता है। जल वाष्प में परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, जल जो है किसमें परिवर्तन हो रहा है, यह वाष्प में परिवर्तन हो रहा है। आपने देखा कि जलवाष्प ठंडा करने पर द्रव्य जल में परिवर्तन हो जाता है। जब हम जलवाष्प को क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, यह किस में परिवर्तन हो जाएगा, यह जल में परिवर्तन हो जाता है। हम सभी ने बर्फ को पिघलते हुए देखा। गर्म करने पर बर्फ पिघलती है, यह किस में बदल जाती है। क्या इस जल को वापस बर्फ में बदल सकते हैं? आइए कुछ परिवर्तन करके देखेंगे कि जो बर्फ होती है, बर्फ को हम सब क्या करते हैं, अगर थोड़ी देर रखते हैं पिघल जाए, अगर उस पानी को हम एकत्रित कर लें, अगर फिर उसे हम ठंडा करें, क्या वह फिर नहीं ठंडा होगी, फिर नहीं बर्फ बनेगी? कहेंगे नहीं, बर्फ बन जाएगी। आगे है, बूझों ने प्रायः देखा कि सड़क बनाने वाले सड़क की मरम्मत करने के लिए एक काले रंग के पदार्थ टायर को गर्म करते हैं। बूझो जानना चाहता है कि काले पदार्थ को गर्म करने पर वह परिवर्तन क्या उत्क्रमित किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब पहेली भी जानना चाहती है। पहेली जानना चाहती है कि क्या आपने कभी लोहार के औजार बनाते हुए देखा है। लोहे के टुकड़े को लोहार किस प्रकार विभिन्न औजारों में परिवर्तन करता है। लोहे के टुकड़े को जब तक गर्म करते हैं तब तक लाल ना हो, तब तक गर्म करते हैं जब तक लाल ना हो जाए। जब यह मुलायम हो जाता है तब उसको पीट कर इच्छा अनुसार औजार का आकार दिया जाता है। गर्म करने पर लोहे में दोस्तों क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से कुछ मापें। एक उचित स्थान पर लगाकर जलाएं। कुछ समय तक इसे जलने दें। मोमबत्ती को बुझा दें तथा पुनः इसकी लंबाई नापें। देखिए, एक की मोमबत्ती लीजिए, मोमबत्ती को आप पहले जला दें, नाप लीजिए कितना इसकी लंबाई है, उसके बाद उसे जला दीजिए। जलने के बाद कुछ समय बाद फिर नापिए, तो आप देखेंगे क्या उसके लंबाई में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है दोस्तों? क्या इसे हम उत्क्रमित कर सकते हैं? आप खुद सोचिए कि क्या इस प्रकार के परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं। उत्क्रमित के बारे में आपको मैंने बताया कि वह परिवर्तन जिसे हम पुनः वापस ला सकें। यदि हम कुछ मोम बर्तन में लें और गर्म करें तो क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? करें, आप कुछ मोम ले लीजिए, बर्तन में गर्म कर लीजिए, इसे आप फिर मोमबत्ती बना लेंगे। आगे है, क्रियाकलाप 7 को धूप बत्ती से दोहराएं। जब तक यह पूरी तरह से जले प्रतीक्षा करें। धूप बत्ती में क्या परिवर्तन दिखाई दिए। धूप बत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनाती है। ये कुछ राख तथा गैस के रूप में है। हम इन गैसों को देख तो नहीं सकते, परंतु उनकी मन भावन सुगंध के कारण उन्हें महसूस कर सकते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है दोस्तों? आप कहेंगे जो हम सब मोमबत्ती अगरबत्ती को जलाते हैं, उसकी जो राख बन जाती है, उसका जो गैस बन के वो सुगंध देती है, क्या उसे हम उत्क्रमित कर सकते हैं, वापस फिर बना सकते हैं अगरबत्ती? आप कहेंगे नहीं, इससे हम दोबारा अगरबत्ती नहीं बना सकते। इस प्रकार के माचिस के तीले में क्या परिवर्तन हुए जिसे मोमबत्ती के जलाने में उपयोग किया था। अभी तक हमने परिवर्तन को नियत वस्तुओं या इनके पदार्थों पर देखा है। अभी तक हमसे जो परिवर्तन कहाँ पे देख रहे थे, वस्तुओं भी देख रहे थे, इनके पदार्थों पर देख रहे थे। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हों तब होने वाले परिवर्तन किस प्रकार होंगे। क्या करें, जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हों, दो पदार्थ कैसे हैं, वह एक मिश्रण के रूप में है, अब इनमें होने वाला परिवर्तन कैसा होगा। अध्याय 4 में हमने नमक को जल में घोला था। क्या आपके अनुसार उस समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था? क्या इन परिवर्तन को उत्क्रमित
कहना संभव है। अध्याय 5 के क्रियाकलाप पे हमने नमक के विलयन को गर्म करके नमक प्राप्त किया। इस प्रकार क्या हम यह कह सकते हैं कि नमक को पानी में घुलने से हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? अब देखिए, जो नमक होता है, नमक को हम सब कहाँ से निकालते हैं? नमक को हम सब समुद्र में जो पानी होता है उसी को क्यारी बनाकर उसे हम अलग करते हैं। इसके जस्ट हम सब अगले चैप्टर में जब पढ़ रहे थे तो नमक के बारे में पढ़े थे ना, कैसे नमक बनाया जाता है। तो वही बात करें, पुरानी क्लास से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जोड़ के बताया जा रहा है। जिस प्रकार से हम सब नमक को वहाँ पे अलग कर ले रहे हैं पानी से, उसी प्रकार यहाँ पे भी हम नमक को अलग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहले ने पूछा, क्या आपने दही को जमते हुए देखा है? गुनगुने गर्म दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है। दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए एक गर्म स्थान पर आराम से रख देते हैं। कुछ ही घंटों में दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? क्या जब हम दूध से दही को बना लेते हैं फिर हम सब दही से दूध को बनाएंगे? अब कहेंगे नहीं, इसे हम उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। हमने देखा कि पदार्थों को गर्म करने या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उन्हें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हमने यह भी देखा कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं जबकि कुछ को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तित करने से कि बहुत सी अन्य विधियां भी हो सकती हैं। यह संभव है कि इनमें से कुछ को उत्क्रमित किया जा सके। इस प्रकार के हमारे चारों ओर के परिवर्तन को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है: परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सके तथा परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित न किया जा सके। अपनी उच्च कक्षा में इन परिवर्तन को करने की विविध के बारे में तथा इनके वर्गीकृत करने के बारे में आप विस्तार से अध्ययन करेंगे। यह तो दोस्तों हम सब इस चैप्टर को यहाँ पे 6 चैप्टर को ख़त्म किए, जो कि आपके NCERT के क्लास 6 का चैप्टर था। इसमें जो कुछ शब्दों को हम सब यूज़ किए उन शब्दों के बारे में सब बताते हैं, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परिवर्तन की बात किया, संकुचन की बात किया था, इसमें वाष्पन के, प्रसार के, गलन के, इन सब की बात किया था। कुछ आज की क्लास का सारांश जो है, कुछ परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है तथा कुछ को नहीं। उत्क्रमित का मतलब आपने समझा? उत्क्रमित का मतलब जिन्हें हम पुनः उसी अवस्था में ला दें उसे उत्क्रमित, जिन्हें हम पुनः अवस्था में ना ला पाए उन्हें हम उत्क्रमित नहीं कहते हैं। पदार्थ को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें परिवर्तन लाया जा सकता है। तो यह क्लास यहीं समाप्त होता है। हम सब अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे हैं औजारों में लोहे के फलक में बने बले में लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के बले वाले हिस्से को गर्म किया जाता है। गर्म करने में बले में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है? पहला ऑप्शन है उसका आकार छोटा हो जाता है, सेकंड ऑप्शन है उसका आकार बड़ा हो जाता है, थर्ड ऑप्शन है उसके आकार में पर कोई परिवर्तन नहीं होता, लास्ट है इनमें से कोई नहीं। आप कहेंगे उसका आकार जो है बड़ा हो जाता है, जिससे वो उसमें आसानी से फिट हो जाता है गर्म होने के बाद और ठंडे होने के बाद। गर्म होने के बाद उसका आकार बढ़ेगा, फिर ठंडे होने के बाद उसका आकार सुगड़ जाएगा। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कागज का जलना दोस्तों, दूध का दही बनना, नमक का पानी में घुलना, कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना, यह सब कैसा परिवर्तन है उसको आपको बताना है। उपयुक्त में से कौन से परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं? ऑप्शन है आपके जैसे कागज का जलना। आप कहेंगे जब हम कागज को जला देंगे तो उसे हम कैसे वापस लाएंगे? आप उसे वापस नहीं ला सकते। दूध का दही जब आप दूध से दही बना देंगे तो फिर क्या दही से दूध बना सकते हैं? कहेंगे नहीं। नमक का पानी में घुलना, अगर नमक पानी में घुलता है तो आप उसे फिर वापस ला सकते हैं, नमक में बदल सकते हैं, ये सही हो जाएगा। कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना, देखिए इसमें जो कह रहे हैं कि कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना, यह भी दोस्तों आपका उत्क्रमित परिवर्तन कहा जाता है। इसे फिर हम मिट्टी बना सकते हैं। ऑप्शन इसमें तीसरा और चौथा इज राइट आंसर, थर्ड और फोर्थ इज करेक्ट आंसर। देखिए इसमें कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा, कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना है, यहाँ पे यह नहीं क्लियर किया गया है क्योंकि जो ऑप्शन है आपका है, देखिए किसी में एक ऑप्शन नहीं दिया है आपको, उस हर में किसी दो ऑप्शन ले रहा है। यहाँ पे यह क्लियर नहीं हुआ है कि
जो बर्तन है, बर्तन को हम पका दिए हैं, सिर्फ बर्तन की बात किया गया है। जब वो कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है तो पहले कच्चा ही बर्तन तो रहता है। कच्चे बर्तन को आप चाहेंगे तो फिर मिट्टी में बदल सकते हैं, लेकिन पके बर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। अगर यहाँ पे लिखा गया होता कुम्हार द्वारा मिट्टी के पके हुए बर्तन बदलना, तो आप इसे उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सब इसलिए थर्ड और फोर्थ इज करेक्ट आंसर। आज हम सब क्लास 6 की एनसीईआरटी को कवर किए, जो कि आपका हमारे चारों ओर के परिवर्तन के बारे में था। अगर आप इस क्लास पे नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। इसी के साथ ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।